जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है गुरु जी हमारी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे? गुरु जी को हमारी प्रॉब्लम्स के बारे में कैसे पता चलेगा? वैसे तो उन्हें सब कुछ पता होता है, लेकिन तब भी हमारा बताना फर्ज होता है कि गुरु जी हमें ये प्रॉब्लम है, इसको जल्दी से ठीक कर दीजिए। तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि गुरुजी हमारी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, मुझे बचपन में ही एलर्जी की परेशानी थी। धीरे धीरे यह परेशानी बढ़ती ही जा रही थी। एक बार तो मेरी पूरी बॉडी पर एलर्जी की वजह से रिएक्शन हो गया था और मुझे ठीक होने में बहुत टाइम लगा था, पर उसके बाद भी मुझे एलर्जी होती थी। हर दूसरे दिन मुझे पूरी बॉडी पर एलर्जी हो जाती थी। फिर मेडिसिन खानी पड़ती थी। डॉक्टर भी बस यही बोलते थे कि जब जब एलर्जी हो तो यह मेडिसिन खा लिया करो, पर यह एलर्जी मेरी कभी ख़त्म ही नहीं हो रही थी। पर फिर भी लाइफ में गुरुजी आ गए थे। मेरे पास गुरुजी की पोस्ट आती थी कि तेरी एलर्जी की प्रॉब्लम अब ख़त्म होने वाली है, तेरी स्किन प्रॉब्लम अब ख़त्म होने वाली है। संगत जी, अब मेरी एलर्जी की प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो गई है। मुझे अब बिल्कुल भी एलर्जी नहीं है। उसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी, मैं अपना एक और सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं इस साल गुरुजी की कृपा से अपना एक टीचर का कोर्स कर रही हूँ। जब एंट्रेंस का रिज़ल्ट आया तो मुझे मैम कॉलेज बुला रही थी एडमिशन के लिए, पर संगत जी उस टाइम मेरे घर में बहुत परेशानियाँ चल रही थी। पैसों से रिलेटेड बहुत परेशानी थी। मेरी फ़ीस के पैसे भी नहीं हो पा रहे थे, जिसकी वजह से डिले हो रहा था और मेरा एडमिशन ऑलमोस्ट कैंसिल होने वाला ही था। मेरी मम्मी ने मेरी मासी और मेरी बड़ी मम्मी से पैसे उधार लिए थे मेरी फ़ीस के लिए, और जब मैं कॉलेज गई तो उस टाइम भी मुझे कॉलेज की प्रिंसिपल ने बहुत सुनाया था। संगत जी, अब कल मेरे सेकंड इंस्टॉलमेंट की लास्ट डेट थी। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या करूं। पापा बोल रहे थे कि अभी पैसे नहीं हैं। मैं शाम को गुरुजी से बात कर रही थी कि गुरुजी प्लीज़ कुछ कर दो, आज इंस्टॉलमेंट की लास्ट डेट है। आज भी फ़ीस जमा नहीं कराई तो मैम मुझे फिर से गुस्सा करेंगी, मुझे फिर से सुनाएंगी। बस मैं गुरुजी से यह सब बात ही कर रही थी कि उतने में ही मेरी मम्मी ने मुझे बुलाया और पापा ने मेरे हाथ में पूरी फ़ीस दे दी। संगत जी, मैं बहुत खुश हुई कि मैं बस गुरुजी को बोल ही रही थी और पापा ने मुझे फ़ीस भी दे दी। मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। संगत जी, गुरुजी हमारी सारी बातें सुनते हैं। आप बस गुरुजी से बातें करते रहा करो, वो आपकी सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म कर देंगे। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने, अगर हम सिर्फ थोड़ा सा टाइम निकाल के गुरु जी से बातें करेंगे तो गुरु जी हमेशा हमारे फेस पर स्माइल रखेंगे, हमारी सारी प्रॉब्लम्स को धीरे धीरे जड़ से ख़त्म कर देंगे, हमारे सारे हेल्थ इश्यूज़ को भी ठीक कर देंगे। गुरु जी हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं, हमसे बातें करते हैं, हमारी बातें सुनते हैं। संगत जी, अगर आपके साथ भी कभी कोई ऐसे स्किन प्रॉब्लम हो या फिर कोई एलर्जी हो तो आप गुरुजी के चंदन के तिलक को ज़रूर यूज़ करके देखिए। अब गुरुजी के चंदन का तिलक कैसे यूज़ करते हैं, मैं उसका लिंक आपको कमेंट्स में पिन कर दूंगी। आप एक बार वो वीडियो ज़रूर सुनिए, जिससे आपको पता चलेगा कि गुरुजी के चंदन के तिलक को कैसे यूज़ किया जाता है और गुरुजी हमारे अफेक्टेड एरिया को, जहाँ भी हमें स्किन एलर्जी हुई है या फिर कोई भी स्किन इशू हुआ है,
गुरुजी उसको कैसे जड़ से ठीक कर देते हैं। संगत जी, गुरुजी के चंदन के तिलक की महिमा तो सब ही जानते हैं, लेकिन उसे कैसे यूज़ किया जाता है वो नहीं जानते। तो आप भी उस वीडियो को देखकर अच्छे से समझ लीजिए कि चंदन के तिलक को कैसे यूज़ किया जाता है, और फिर आप भी गुरुजी के करिश्मे को देखिए कि गुरुजी आपकी प्रॉब्लम को कैसे जल्दी से जल्दी जड़ से ठीक कर देंगे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।